आगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा। मूरे मत बड़ नाम दुहते। किए जे ही जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रह्म को दोनों ही स्वरूप में बता रहे हैं। एक निर्गुण भाव में, एक सगुण भाव में। जो दिखाई ना देने वाले और जो दिखाई देने वाले, ये दोनों ही प्रभु के स्वरूप अकथनीय हैं, अथाह हैं, अनादि हैं और अनुपम हैं। इन दोनों में बड़ा प्रभु के नाम को बता रहे हैं। उस नाम के प्रभाव से ही, उस नाम के जप के प्रभाव से ही हम प्रभु के निर्गुण और सगुण के दर्शन कर पाते हैं। उसी नाम के जप के प्रभाव से ही हमें उनके दर्शन होते हैं। इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी इन प्रभु के स्वरूपों में नाम को ही बड़ा बता रहे हैं। उस नाम रूपी जप के बल से दोनों स्वरूपों को अपने वश में कर लेते हैं। प्राण सुजन जन जानहि जन की। कहूँ प्रीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखे एकू। पावक समझुक ब्रह्म विवेकू। उभय अगम जुग सुमग नाम ते। कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी। सब चेतन घन आनंद राशि। प्राण सुजन जनि जानहि जन की। कहऊँ प्रीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखे एकू। पावक समझुग ब्रह्म विवेकू। उभय अगम जुग सुमग नाम ते। कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी। सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखाई नहीं देती, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं
परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर अपने अंतःकरण के भावों को बता रहे हैं। यहाँ पर विनय पूर्वक उन सज्जनगण से कह रहे हैं कि इस दास की इस बात पर बड़ाई ना समझें और इसे कोई काव्योक्ति ना समझें। मैं अपने अंतःकरण के मन, विचार और प्रेम की बात कहता हूँ। जो प्रभु के स्वरूप निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान हैं, उन प्रभु के दोनों ही गुण उन ब्रह्म के समान हैं। जो ज्ञान अग्नि के समान है, निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर अर्थात उस लकड़ी के अंदर होता है, परंतु वह दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष होते हुए दिखाई देता है। दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु राम नाम के बिना संभव नहीं है। उस नाम से दोनों ही सुलभ हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी निर्गुण स्वरूप ब्रह्म को नाम से, जो हमें कोई भी नाम प्रिय हो उस प्रभु को उस नाम से याद कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, तो हमें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी उस सगुण रूप में राम के नाम को कह रहे हैं। यह बड़े ही प्रभु के दोनों अक्षर बहुत ही कृपालु और ज्ञान को बढ़ाने वाले और हमें मुक्त करने वाले हैं। सर्वत्र ही विराजमान हैं, वह अविनाशी हैं। उनकी सत्ता, चैतन्य और आनंद की प्रभु की धनराशि है। प्रभु की कृपा के आशीर्वाद से इस संसार से हमें मुक्त होने में सहायक है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मूल रतन ते। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सोई प्रगटत जिमि मूल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके अर्थात नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा के रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी
उस राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उन प्रभु के नाम का वर्णन कर रहे हैं जो हमें प्रिय नाम प्रभु की कृपा से हमें प्राप्त होता है। उस प्रभु के नाम की महिमा यहाँ पर वर्णन की जा रही है। उस प्रभु के नाम के जपने से, उस प्रभु के नाम को याद करने से वही ब्रह्म स्वरूप ऐसे ही प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य हमें पता चलता है। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहु नाम बलराम ते निज विचार अनुसार। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहु नाम बलराम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है।